सीरम टोली रांची में फिर हो रहा है बवाल। सीरम टोली रांची में फिर हो रहा है बवाल। आदिवासी संगठनों ने चेतावनी दी है सरकार को, हमारी बातों को अगर आप नहीं सुनते हैं तो जिस दिन सीरम टोली जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर जिस दिन उद्घाटन होगा, पूरा झारखंड में चक्का जाम होगा। कल मीटिंग हुई थी, 7-8 घंटा मीटिंग हुआ है। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि जब तक ये फ्लाईओवर को सही दिशा पर नहीं रखा जाए, नहीं किया जाए, ग्रामीणों को या आदिवासी संगठनों के द्वारा जो मांग रखा गया है वो मांग अगर पूरा नहीं होती है तो जिस दिन मुख्यमंत्री या तो सड़क परिवहन के जो भी सदस्य उद्घाटन करने जाएंगे सीरम टोली रांची सरना स्थल के पास जो फ्लाईओवर बना है, तो जिस दिन जाएंगे उद्घाटन करने, उसी दिन संगठनों ने ऐलान कर दिया है, आह्वान कर दिया है कि हम लोग सारे आदिवासी सरना धर्म के मानने वाले सारे आदिवासी भाइयों ने उस दिन चक्का जाम रखेंगे, काला दिवस निकालेंगे। इस तरह का घोषणा जो है सो आदिवासी भाइयों एवं बहनों ने किया है, सरना धर्म के जो लोग मानने वाले हैं। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो करीब करीब आप लोग इस विषय को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि फ्लाईओवर जब बन रहा था, बनने से पूर्व में जो है सो विवाद शुरुआत हुई थी, और शुरुआत होने के बाद जो है सो धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, फलान चिलान जो है सो बहुत तरह से लोग किया गया, लेकिन सरकार जो है सो आदिवासी भाइयों का कोई वैल्यू नहीं लगाया, बिल्कुल सा वैल्यू नहीं लगाया। अगर सरकार को मान्यता देना होता तो बैठ करके जो है सो क्लियर करता, या तो इतना प्रदर्शन करने के बाद जो है सो उस फ्लाईओवर को जो नियमानुसार करना था, आदिवासी के संगठन जो मांग कर रहे थे उसको थोड़ा सा आगे पाछे किया जा सकता था, लेकिन सरकार हट कर आकर मतलब समझिए तो एक प्रकार से जबरन बना दिया गया है। और जबरन जब बन गया, बनने से पूर्व में आज से कई महीना पूर्व से ये आंदोलन चलते आ रहा है, लेकिन अब तो करीब करीब कहिए तो अभी फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया है, फिर भी आदिवासी संगठन अब अभी भी मौजूद अपना प्रदर्शन जारी रखे हैं, और जारी रखने के साथ सरकार को बोल रहे हैं कि अब भी आपके पास समय है, आप इसको, या हम लोग जो कहते हैं, जो हम लोग का डिमांड है, जो हम लोग का मांग है, उस मांग को आप पूरा करें, अन्यथा आने वाला 29 का जो चुनाव होगा उस समय आपको गद्दी छोड़ के जाना होगा, हेमंत सोरेन को गद्दी छोड़ के जाना होगा। ये आदिवासी संगठन या आदिवासी समिति के सदस्यों ने इस बात को कल मीटिंग में, या आप समाचार पत्रों में आप देखे भी होंगे, ये बात को देखे भी होंगे। तो इस तरह से जो है सो सरकार आदिवासियों को छल रहा है। आदिवासी भाई कहते हैं अगुआ सरकार है, अगुआ सरकार है। भाई अगुआ सरकार है, लेकिन आदिवासी के बात सुनता कहाँ है भैया, सुनता कहाँ है? किसी के बात नहीं सुन रहा है, ना कोई छात्र का बात सुनता है, ना तो आप कोई हर फैक्ट्री के बात सुन रहा है, ना विस्थापित के बात सुन रहा है, ना रोजगार जो समस्या इतना उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में कोई बात हो रहा है। 60-40 को जो नीति लाए थे उसका भी कोई हिसाब नहीं हो रहा है। 60-40 नीति जो लाए थे उसका भी कोई हिसाब नहीं हो रहा है, उस पर अनुपालन नहीं हो रहा है कि कितने लोग झारखंड के हैं, कितने लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल का है, इस पर भी कोई मतलब ठोस, खाली बोलते हैं लेकिन कथनी और करनी में अंतर है दोस्त। हम लोग देख रहे हैं ना कि फ्लाईओवर को लेकर जो इतना हंगामा हुआ है, फिर भी आज तक कोई उस पर ठोस निर्णय सरकार नहीं निकाल पाई, और जिसके चलते आदिवासी संगठन आज नाराज है। और उनका कहना है कि आने वाला 29 का चुनाव में हेमंत सोरेन को गद्दी से उतार देंगे हम लोग। ये आदिवासी संगठन का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आदिवासी संगठन, सरना धर्म के जो संगठन है, उनका कहना है कि जब सरहुल पूजा होती है तो यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं, मतलब 5 लाख 10 लाख की संख्या में आते हैं, और उसके एवज में एरिया जो है सो कम पड़ गया है, उतना संख्या में आगे तो हादसा होने का डर हो सकता है, या तो आप वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते हैं, उतना आदमी कहाँ खड़ा होंगे, इसलिए हो सकता है वो लोग कुछ नया डायरेक्शन करने के लिए बोले होंगे, लेकिन सरकार नहीं सुनी। जबरन रोड बन गया दोस्त, रोड बन गया है। आप अगर रांची में आप रहते होंगे तो आपको बहुत भली बात ही पता होगा, लेकिन रांची से आप दूर रहते हैं, रांची से अगर दूर रहते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, दूसरे जिला में रहते हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से ही जान सकते हैं कि बना कि नहीं बना। तो वीडियो फोटो में लगा दूंगा, उसका फोटो आप देख सकते हैं कि फोटो में बना है या नहीं बना है, आप फोटो के माध्यम से आपको जानकारी मिल पाएगा।
अब आदिवासी से मैं कहना चाहूँगा, आदिवासी या सरना समिति के जितने भी भाइयों हैं, बहनें हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि जो मैं बोल रहा हूँ, क्या सरकार जो है सो सरकार का जो रवैया है क्या ठीक है? सरकार जबरन जो काम कर रही है क्या वो ठीक है? आप कमेंट में लिखें दोस्तों, क्या सरकार चुनना हम लोग को भारी पड़ गया? हेमंत सरकार, अगुआ सरकार को झारखंड में लाना हम लोग के लिए गड़ा हो गया? आप लिखें कमेंट बॉक्सों में, अपना राय ज़रूर लिखें ताकि हमें भी कुछ पता चले कि आपके सोच में क्या है और मेरा सोच में क्या है। हम लोग दोनों के सोच में क्या अंतर हो सकता है? क्या हम लोग सोचते हैं? सरकार से हमें क्या अपेक्षा रखना चाहिए कि सरकार हम चुन के भेजें, हमारा ज़रूरतों को पूरा करे। लेकिन यहाँ पर्सनल ज़रूरत तो छोड़ दीजिए, यहाँ सामाजिक ज़रूरतों को सरकार पूरा करने में सक्षम नहीं है। और नहीं होने के कारण आज आदिवासी जो है सो आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, धक्का लुक्का चल रहा है, माँ बहनों को गाली गलौज चल रहा है, पुलिस प्रशासन वहाँ जो है सो एकदम समझिए तो मधुमक्खी जैसे लगा देता है सरकार कि नहीं आएगा ही नहीं, पब्लिक तो प्रोटेक्शन कहाँ से होगा, कहाँ से आती आंदोलन होगा। इस तरह से जो है सो सरकार आदमी को बुड़बक बनाने के काम करती है। चुनाव के समय में कहते हैं कि मेरा अगुआ आवास, मैं अगुआ आवास हूँ, सॉरी अगुआ सरकार हूँ। अगुआ सरकार, आदिवासी सरकार, आज आदिवासी ही आदिवासी सरकार से, अगुआ सरकार से छलने का काम हो रहा है, बेईमानी करने का काम हो रहा है। तो झारखंड के जितने भी झारखंड में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी मूलवासी, चाहे झारखंड के जितने भी जातिगत लोग रहते हैं, क्या आदिवासी सरकार से खुश हैं? आप लोग खुश हैं आदिवासी भाई लोग? आपका बात अगर नहीं सुन रहा है तो क्या आप खुश हैं कि नाराज हैं? खुश हैं तो कमेंट करके लिखें, और नाराज हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्त, ठीक ना? अब तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बहुत छोटा सा वीडियो था। अब जब जिस दिन फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा उसका वीडियो मैं लाऊंगा, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। जोहार।